पाकिस्तानी तारीख के 9 सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन। टॉप 10 अंडरवर्ल्ड डॉन्स इन पाकिस्तान। नंबर 9 फर्रुख खोखर। टॉक शॉप चैनल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े माफियाज की लिस्ट पर नंबर 9 पर फर्रुख खोखर आता है। ये पाकिस्तान के मशहूर डॉन ताजी खोखर का बेटा है। पाकिस्तान में इसकी वजह शोहरत इसका शाहाना तर्ज जिंदगी है जो इसके बाप के पैसे पर चलता है। इसके बाप का बनाया हुआ डेरा ताजी खोखर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की रनवे के साथ है और हमेशा से यहाँ से ऑपरेट होने वाली फ्लाइट्स के लिए एक रिस्क है। खुद इसने बेशक जिंदगी में एक चिड़िया ना मारी हो, लेकिन ये अपने बाप के पाले हुए गुंडों की फौज के सर पर काफी पावरफुल बन गया है। ये जहाँ जाता है कम से कम 10 लैंड क्रूजर साथ लेके जाता है। फर्रुख खोखर ने खोखर 333 के नाम से एक ग्रुप भी बना रखा है जिसे ये खोखर फोर्स कहता है। चूँकि इसका बाप एक मशहूर जमाना डॉन है और इसका चाचा हाजी नवाज खोखर पीपल्स पार्टी का एक सियासतदान है, इस वजह से फर्रुख खोखर लंबे लंबे बाल रख कर यहाँ वहाँ घूमता नजर आता है और अगर अरेस्ट हो भी जाए तो ये छूट जाता है। दोस्तों, आपके मुताबिक फर्रुख खोखर हकीकी जिंदगी का कोई बदमाश है या ये सिर्फ फेसबुक का बदमाश है? कमेंट में अपनी राय से आगाह जरूर करें। नंबर 8 जग्गा गुज्जर। दोस्तों, आपने पाकिस्तान में जग्गा टैक्स का नाम तो सुना ही होगा। जग्गा टैक्स की वजह शोहरत जग्गा गुज्जर था जो कि 60 की दिहाई में लाहौर की बक्कर मंडी में कसाईयों से टैक्स लिया करता था। जग्गे का असल नाम चौधरी मोहम्मद शरीफ गुज्जर था और ये चुबच्ची लाहौर का रहने वाला था। जग्गा बहुत ज़हीन इंसान था। इसने चंद लोगों के कत्ल के बाद लाहौर शहर में अपना खौफ बिठा लिया और जग्गा टैक्स की शक्ल में अपनी खुद की एक इंडस्ट्री बना ली। दूसरे बदमाशों की तरह लोगों को मार कर इनकी जायदाद पर कब्जे करने के बजाय ये इनसे टैक्स लिया करता था। अगर टैक्स नहीं दिया तो फिर अंजाम बुरा होगा। ये बकर मंडी के कसाईयों से फी बकरा 1 रुपया टैक्स लिया करता था जो उस दौर में आज के 1000 रुपए से भी ज्यादा है। लाहौरी इससे बहुत तंग थे और वो रोते हुए अयूब खान के पास गए जिन्होंने कानून साजी करते हुए हुंडा एक्ट बनाया जिसके मुताबिक कोई आदमी भी बदमाशी करके किसी से टैक्स नहीं ले सकता। जग्गे ने हुंडा एक्ट मानने से इनकार किया और हुंडा एक्ट का पहला शिकार जग्गा गुज्जर हुआ जिसे पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। नंबर 7 गोगी भट्ट। दोस्तों, नंबर 7 पे मौजूद गोगी भट्ट लाहौर का एक मशहूर गैंगस्टर है। गोगी भट्ट का असल नाम ख्वाजा अकील भट्ट है। 1960 में हुंडा एक्ट आने के बाद बड़ी हद तक पंजाब से बदमाश और गुंडे खत्म हो गए, मगर खालिस लाहौरी गुंडा सिर्फ एक ही बचा, गोगी भट्ट। पिछले कुछ सालों में हुकूमतें आती जाती रहीं, मगर गोगी भट्ट आज भी यही मौजूद है। वक्त ने ये साबित कर दिया है कि गवाल मंडी लाहौर का ये गैंगस्टर बहुत वेल कनेक्टेड है। गोगी भट्ट ने छोटी उम्र में ही गवाल मंडी लाहौर में बत्ताखोरी से जुराइम की दुनिया में कदम रखा। फिर इन्होंने किराए पर कत्ल और लैंड ग्रैबिंग में भी अपना नाम कमाया। इन्हें सबसे ज्यादा शोहरत टीपू ट्रकावाला के कत्ल से मिली जिसे लाहौर एयरपोर्ट के अंदर जाकर मार दिया गया। गोगी भट्ट ने दुनिया भर में बहुत से पावरफुल दोस्त बनाए हैं और जब भी इन पर कोई बुरा वक्त आता है यही लोग इन्हें बचा लेते हैं। नंबर 6 टीपू ट्रकावाला। दोस्तों, नंबर 6 पर हमारी लिस्ट पर टीपू ट्रकावाला आता है और इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर और साथ मौजूद घंटी के बटन पर क्लिक करके टॉक शॉप की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। दोस्तों, गोगी भट्ट से पहले जिस बंदे ने पंजाब के अंडरवर्ल्ड पर हुक्मरानी की वो था टीपू ट्रकावाला। ये लाहौर की शाह आलम मार्केट का रिहायशी था और बिल्ला ट्रकावाला का बेटा था। बिल्ला ट्रकावाला को इनके दुश्मनों ने 1994 में कत्ल कर दिया था। टीपू ट्रकावाला एक देसी पहलवान था और इसने अपने बाप की जगह लेते ही पूरा लाहौर शहर हिला डाला। इसके इर्द गिर्द हर वक्त गार्ड्स की एक फौज रहती थी और इनकी सुबह अपने पालतू 10 बब्बर शेरों को खाना खिलाने से होती थी। इनके चाहने वालों में भारतीय अदाकारा उर्मिला भी शामिल थी जो इन्हें मिलने लाहौर भी आई। ग्वाल मंडी लाहौर के गोगी भट्ट से टीपू ट्रकावाला का अंडरवर्ल्ड में फैलता हुआ असर रसूख बर्दाश्त न होता था। इनके एक करिंदे खुर्रम भट्ट ने दुबई से वापसी पर टीपू ट्रकावाला को लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में मार डाला। नंबर 5 आबिद बॉक्सर। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर 5वें नंबर पर मौजूद आबिद बॉक्सर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इनकी वजह शोहरत मियां शहबाज शरीफ का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना थी। 90 की दिहाई में ये पंजाब पुलिस में नौकरी करते थे और इन्हें ये नौकरी स्पोर्ट्स कोटे पर मिली क्योंकि ये एक बॉक्सर थे। आबिद बॉक्सर का असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। ये अपने एनकाउंटर्स की वजह से मशहूर हुए और इस वक्त के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ की नजर इन पर पड़ी। शहबाज शरीफ ने आबिद बॉक्सर को एक अरसे तक अपने जाती दुश्मनों को फर्जी एनकाउंटर्स में मारने के लिए इस्तेमाल किया। ये वो दौर था जब पंजाब में आबिद बॉक्सर का नाम डर की अलामत समझा जाता था। कुछ अरसे बाद मियां शहबाज शरीफ को भी एहसास हुआ कि आबिद बॉक्सर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, अब ये हमारे लिए खतरनाक है। दूसरी तरफ आबिद बॉक्सर भी ये भाप गया था कि अब शरीफ खानदान इसको मरवा डालेगा, इसलिए वो पाकिस्तान से भाग गया। आबिद बॉक्सर को इंटरपोल की मदद से अरेस्ट करके पाकिस्तान अब लाया गया है और इन पर केसेस चल रहे हैं। ये शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुके हैं। कुछ खबरों के मुताबिक जवानी में इन्हें स्टेज की शान नरगिस से प्यार हो गया था। नरगिस ने इनसे वादा किया था कि वो कभी मुजरा नहीं करेगी, मगर पैसे की
की तड़प ने इसे फिर नाचने पर लगा दिया। इस बात का आबिद बॉक्सर को पता चला तो इन्होंने सारी दुनिया के सामने नरगिस को पकड़कर इसकी टिंड कर डाली। नंबर 4, उजैर बलोच। टॉक शॉक के दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े माफिया की लिस्ट में नंबर 4 पर एक बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर आता है। उजैर बलोच का पूरा नाम उजैर जान बलोच है। ये जरदारी के दौरे हुकूमत में होने वाली लियारी गैंग वॉर का सबसे बड़ा फिगर है। इसकी कहानी और आबिद बॉक्सर की कहानी बहुत मिलती जुलती है। उजैर बलोच पुलिस में भर्ती होना चाहता था। यहाँ इसने टेस्ट भी दिया। इस टेस्ट में इसने निशानाबाजी में टॉप किया। ये पुलिस वाला बनना चाहता था, मगर सिंध के करप्ट सिस्टम ने इसके लिए कुछ और फैसला किया। 2003 में इसके वालिद फैज मोहम्मद उर्फ फैजू मामा को अरशद पप्पू गैंग ने अगवा कर लिया और भत्ता मांगा। उजैर बलोच भत्ता ना दे पाया और इसके बाप को बहुत तकलीफें देने के बाद कत्ल कर दिया गया। उजैर बलोच बदले की आग में जलने लगा। पहले इसने कोर्ट केस करके इंसाफ चाहा, जो कि ना मिला। फिर इसने खुद का गैंग बना लिया। 6 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद 2009 में इसने अरशद पप्पू और इसके भाई को पकड़ लिया। खबरों के मुताबिक उजैर बलोच ने इनके सर तन से जुदा करके इनकी लाशों को सारे लियारी में घसीटा और इनके सरों से फुटबॉल खेली। जरदारी और इसके खानदान ने इसे एक अरसे तक अपने दुश्मनों को उठाकर कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया, जैसे शरीफ फैमिली ने आबिद बॉक्सर को इस्तेमाल किया था। इसे एहसास हुआ कि जितना इसको इस्तेमाल कर लिया गया है, अब इसे मरवा दिया जाएगा और ये ईरान भाग गया। जनवरी 2016 में इसे इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया और ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुका है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि इसकी गवाही देने से जरदारी खानदान को कुछ फर्क पड़ेगा? कमेंट में हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। नंबर 3, अल्ताफ हुसैन। दोस्तों, नंबर 3 पर अल्ताफ हुसैन आते हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जितने बेगुनाह लोगों के कत्ल का इल्जाम इन पर है, इतने तो शायद किसी गैर मुस्लिम ने भी ना किए हों। खैर, इनके मुसलमान होने का भी कोई कंफर्म नहीं। अल्ताफ हुसैन एक ऐसे तबका फिक्र को लीड करते हैं जो कि बरे सकीर पाको हिंद की तकसीम की आज भी मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान बने 70 साल हो गए। इन लोगों की 2 नस्लें पाकिस्तानी हैं। यहाँ इनके बिजनेसेस हैं और आज भी अपने आप को महाजिर कहते हैं। अल्ताफ हुसैन पर पाकिस्तान में भत्ताखोरी, किडनैपिंग, कत्ल, करप्शन और गद्दारी के मुकदमात चल रहे हैं। आज बरतानिया में भी इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चल रहा है। अल्ताफ हुसैन ऐसा दरिंदा है जो अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं बख्शता। इसने MQM के डॉक्टर इमरान फारूकी को मिलने के बहाने लंदन बुलाकर कत्ल करा दिया था, क्योंकि पार्टी में डॉक्टर इमरान फारूकी को इज्जत की निगाह से देखा जाता था और ये बात चल रही थी कि अगर डॉक्टर इमरान फारूकी MQM की कमान संभाल ले तो बहुत अच्छा होगा। कराची में बोरी बंद लाशों का ट्रेंड भी अल्ताफ हुसैन ने ही शुरू किया था। कराची वालों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ऐसे लोग कभी भी इनके लीडर नहीं बन सकते। नंबर 2, ताजी खोखर। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि मलिक रियाज के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो वो हजारों एकड़ जमीनें खाली करवा कर वहाँ बैरिया टाउन लॉन्च कर देते हैं, तो इस जादू की छड़ी का नाम है ताजी खोखर। हमारी लिस्ट पर नंबर 2 पर फर्रुख खोखर का बाप ताजी खोखर आता है। इम्तियाज खोखर उर्फ ताजी खोखर पिंडी के मशहूर जमाना एक डॉन है जिनका नाम हर 2 नंबर काम में जुड़ता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ इनका डेरा ताजी खोखर के नाम से बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जहाँ दुनिया भर के नायाब जानवर और पाकिस्तान की सबसे महंगी कारें पाई जाती हैं। इनके भाई हाजी नवाज खोखर पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहे हैं और हर 2 नंबर काम में अपने लाडले भाई ताजी खोखर की ढाल बनते हैं। ताजी खोखर जरदारी साहब के भी बहुत लाडले हैं। उन्होंने खुद गोल्ड प्लेटेड AK-47 फर्रुख खोखर को गिफ्ट की। ये लोग मलिक रियाज और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से इतने पावरफुल हो गए हैं कि घर से निकले तो 10 लैंड क्रूजर्स में निकलते हैं। पाकिस्तान में अगर इन्होंने ट्रेवल कर रहा हो तो इनका अपना जाती हेलीकॉप्टर मौजूद है। नंबर 1, सेठ आबिद हुसैन। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर मौजूद सब अंडरवर्ल्ड डॉन सेठ आबिद हुसैन के सामने चिंदी चोर लगते हैं। सेठ आबिद गवाल मंडी या लियारी के डॉन नहीं, बल्कि इनके खेल का मैदान बहराए अरब, शिपिंग के खुफिया रूट्स और सोने की स्मगलिंग थी। छोटी उम्र में ये महकमा डाक में भर्ती हुए। ये बहुत तेज इंसान थे और इन्होंने बहुत जल्दी ही भांप लिया कि एक महकमा डाक की रेलगाड़ी कुछ खुफिया सामान भी मुल्क में यहाँ वहाँ पहुँच जाती है। ये लोग स्मगलर्स थे और सेठ आबिद की काबिलियत से मुतासिर होकर इन्होंने इन्हें भी अपने साथ लगा लिया। आगे चलकर सेठ आबिद दुनिया के सबसे बड़े सोने के स्मगलर बने। जब पाकिस्तान ने एटॉमिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना था तो अमेरिका ने पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनकार कर दिया। ये सेठ आबिद थे जो ऑस्ट्रेलिया से ये सिस्टम उठाकर समुद्रों के पानियों में से होते हुए अपने खुफिया रूट्स का इस्तेमाल कर ये सिस्टम पाकिस्तान लाए थे। इनके बारे में ये भी मशहूर है कि भुट्टो ने इनका सोने से भरा हुआ जहाज पाकिस्तान की पोर्ट पर लंगर अंदाज होने से रोक दिया था, जिस पर इन्होंने इस वक्त ऑक्सफोर्ड में पढ़ती हुई बेनजीर भुट्टो को अगवा कर लिया था। सेठ आबिद नेक्स्ट लेवल के डॉन है और इसी वजह से हमारी लिस्ट पर नंबर 1 पर आते हैं।
دوستوں مزید ایسی ہی انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ٹاک شاک کا چینل سبسکرائب ضرور کریں. آپ سے جلد ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے.